हेलो दोस्तों। आज के इस नए एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो लिटरली हमारी इमेजिनेशन की लिमिट्स को पुश कर देगी। एक ऐसा हैरांगेज सफर जो एंशिएंट बायोलॉजी की गहराइयों से शुरू होता है और हमें सीधा ले जाता है कृत्रिम दिमाग यानी आर्टिफिशियल माइंड्स की सदियों पुरानी तलाश तक। ये एक ऐसी खोज है जिसने ना इंसान को हमेशा से फैसिनेट किया है। तो चलिए इस इनक्रेडिबल जर्नी को करीब से समझते हैं। तो चलिए थोड़ा टाइम ट्रैवल करते हैं, लगभग 1 लाख साल पहले चलते हैं। सोचिए, उस वक्त कोई इंटरनेट नहीं था, कोई शहर नहीं थे और टेक्नोलॉजी का तो नामो निशान नहीं था। सिर्फ घने जंगल थे और सर्वाइवल की हर दिन चलने वाली एक ब्रूटल स्ट्रगल। अर्थ पर उस वक्त ऐसे खतरनाक और पावरफुल क्रीचर्स घूमते थे जिनके सामने अर्ली ह्यूमंस फिजिकली बहुत बहुत वीक थे। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इतने सैवेज एनवायरनमेंट में जहां हर कदम पर मौत का खतरा था, हमारे एंसेस्टर्स ने आखिर सर्वाइव कैसे किया? इस हैरान कर देने वाले कॉन्ट्रास्ट पर जरा ध्यान दीजिए। एक तरफ हमारे अर्ली ह्यूमंस, ना दौड़ने में सबसे तेज, ना कोई नेचुरल खतरनाक क्लॉज और ना ही कोई थिक आर्मर, और दूसरी तरफ मैसिव मैमथ्स और सेबरटूथ टाइगर्स जिनकी फिजिकल स्ट्रेंथ का कोई मैच ही नहीं था। लॉजिकली तो हमें सर्वाइव ही नहीं करना चाहिए था, राइट? इस डिस्पैरिटी के बावजूद हमारा सर्वाइवल किसी फिजिकल ताकत पर टिका ही नहीं था। वो टिका था एक बायोलॉजिकल मिस्ट्री पर जिसे हम इंटेलिजेंस कहते हैं। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। आखिर ये इंटेलिजेंस होती क्या चीज है? क्या कॉम्प्लेक्स मैथ इक्वेशन सॉल्व करना इंटेलिजेंस है, या फिर एक ऐसी धुन कंपोज करना जो किसी की आंखों में आंसू ला दे? क्या एक डॉग का अपने ओनर का मूड तुरंत समझ लेना, या एक कौवे का दिमाग लगाकर खाना निकालने के लिए टूल यूज करना इसमें आता है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर एक कंप्यूटर किसी वर्ल्ड चेस चैंपियन को हरा दे तो क्या वो इंटेलिजेंट है? सच बात तो ये है कि साइंस और फिलॉसफी के एक्सपर्ट्स आज तक इंटेलिजेंस की किसी एक परफेक्ट यूनिवर्सल डेफिनेशन पर पूरी तरह एग्री ही नहीं कर पाए हैं। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा एवोल्यूशन के लेंस से देखें तो एक बहुत ही क्लियर पैटर्न निकल कर आता है। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, इंटेलिजेंस का कोर फाउंडेशन सिर्फ और सिर्फ प्रेडिक्शन है। जी हाँ, अनुमान लगाना। ये एक ऐसी बायोलॉजिकल एबिलिटी है जो एनवायरनमेंट को समझकर एक्यूरेट प्रेडिक्शंस बनाती है ताकि बेहतर डिसीजंस लिए जा सकें और सर्वाइवल पक्का हो सके। सिंपल सी बात है, जो ऑर्गेनिज्म अपने आसपास के माहौल का जितना बेहतर अनुमान लगा पाता था, उसका जिंदा बचना उतना ही श्योर था। और पता है सबसे फैसिनेटिंग बात क्या है? ये इंटेलिजेंस एक दिन में डेवलप नहीं हुई। इसे हम एवोल्यूशन के स्टेप बाय स्टेप सफर में देख सकते हैं। जैसे एक सिंगल सेल बैक्टीरिया जब हार्मफुल केमिकल्स को सेंस करके उनसे दूर भागता है ना, तो वो एसेंशियली एक प्रिमिटिव प्रिडिक्शन कर रहा है। फिर एक डियर को लीजिए जो बुशेस के पीछे छुपे प्रेडेटर की आहट को प्रिडिक्ट करके अपनी जान बचाता है। और एग्जैक्टली यही सेम बायोलॉजिकल मैकेनिज्म तब काम करता है जब एक ह्यूमन हवा में आती हुई क्रिकेट बॉल की ट्रेजेक्टरी को प्रिडिक्ट करके परफेक्टली कैच पकड़ता है। ये सब एक ही कोर बायोलॉजिकल प्रोसेस का हिस्सा है। अब यहां आता है सबसे प्रोफाउंड माइंड बेंडिंग सवाल। पिछले एक्सप्लेनर में हमने समझा था कि कैसे दिमाग के अंदर बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स अपने टाइनी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू नेटवर्क बनाते हैं और लर्निंग या मेमोरी क्रिएट करते हैं, राइट? तो अगर ये सारी इंटेलिजेंस, ये सारा समझदारी का प्रोसेस सिर्फ इन फिजिकल बायोलॉजिकल मशीनरी से निकल रहा है, तो क्या ये पॉसिबल है कि हम इस मशीनरी को समझकर इंटेलिजेंस को आर्टिफिशियली रिक्रिएट कर सकें? यह सुनने में किसी लेटेस्ट साईफाई मूवी का प्लॉट जरूर लगता है, पर सच तो यह है कि आर्टिफिशियल माइंड्स बनाने का यह सपना कंप्यूटर्स के आने से नहीं बल्कि हजारों साल पहले से शुरू हो चुका था। हिस्ट्री की थोड़ी गहराइयों में उतरेंगे तो समझ आएगा कि यह सपना कितना पुराना है। एंशिएंट सिविलाइजेशंस में जब लोग बिजली और स्टार्स के राज ढूंढ रहे थे, तब उनकी इमेजिनेशन ऑलरेडी आर्टिफिशियल बीइंग्स बना चुकी थी। 3000 बीसी के आसपास ग्रीक मिथोलॉजी में हेफेस्टस की कहानियां हैं जिन्होंने अपने लिए मैकेनिकल सर्वेंट्स बनाए थे। 1000 बीसी में क्रीट आइलैंड की हिफाजत करने वाले जायंट ब्रॉन्ज वॉरियर टेलोस की लेजेंड मिलती है। और एंशिएंट जूइश फोकलो में मिट्टी से बने गोलम की कहानी। ये सब दिखाता है कि आर्टिफिशियल लाइफ का ऑब्सेशन हमारी हिस्ट्री की बिल्कुल शुरुआत से ही हमारे अंदर मौजूद है। ये सारी कहानियां कोई रियल मॉडर्न साइंस नहीं थी फॉर श्योर, पर ये ह्यूमन साइकोलॉजी के एक बहुत ही डीप सच को सामने लाती है। वो ये कि ह्यूमैनिटी का अल्टीमेट गोल सिर्फ नेचर को ऑब्जर्व करना या उसके रूल्स को समझना नहीं था। अंदर ही अंदर हम हमेशा से नेचर को रिक्रिएट करना चाहते थे। अपने हाथों से लाइफ को शेप करने की एक ऐसी इनसेशिएबल भूख थी हमारे अंदर जो हर फिजिकल लिमिट को तोड़ देना चाहती थी। लेट्स मूव फॉरवर्ड और देखते हैं ये आगे कैसे इवॉल्व हुआ। जैसे जैसे सदियां बीती, ये वाइल्ड इमेजिनेशन इंजीनियरिंग की एब्सोल्यूट रियलिटी में कन्वर्ट होने लगे। फर्स्ट सेंचुरी में ही हीरो ऑफ अलेक्जेंड्रिया ने स्टीम पावर से चलने वाले मूविंग फिगर्स बना दिए थे।
12th सेंचुरी के आते आते मास्टर इंजीनियर अल जजारी ने ऐसी ऑटोमेटेड म्यूजिकल मशीन्स डिजाइन की जो एक्चुअली कॉम्प्लेक्स सीक्वेंसेस परफॉर्म करती थी। और 18th सेंचुरी की इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में तो यूरोप में एक ऐसी मैकेनिकल डक बन गई थी जो चलती थी, पंख फड़फड़ा सकती थी और लिटरली खाना खाने की एक्टिंग तक कर लेती थी। उस वक्त के लोगों के लिए ये पूरा मैजिक जैसा था। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैच था। एक तरफ ये ब्यूटीफुल मैकेनिकल ऑटोमेटा थे, पर इनके पास सिर्फ रिजिडली सेट प्री प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस थे। एक छोटी सी नई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आई और इनका सिस्टम कंप्लीटली फेल। इसके ठीक विपरीत होती है ट्रू बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस, जिसका फाउंडेशन ही होती है कंटिन्यूअस लर्निंग और अडेप्टेबल इमेजिनेशन। एक ऐसी एबिलिटी जो आसपास के एनवायरनमेंट से एक्चुअली सीखती है और खुद को डायनामिकली चेंज करती है। और बस यहीं आकर उस दौर के थिंकर्स एक सॉलिड अनमूवेबल फिलोसॉफिकल दीवार से टकरा गए। एक इंटेंस डिबेट शुरू हुई। क्या इंटेलिजेंस का मतलब सिर्फ बाहर से देखने में किसी जिंदा चीज की तरह एक्ट करना है, या क्या एक सच्ची इंटेलिजेंस के लिए अंदर से जेन्युइन अंडरस्टैंडिंग होना एब्सोल्यूट क्रूशियल है? क्योंकि ये फाइनली इंजीनियर्ड मशीन्स कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, एसेंशियली तो माइंडलेस ही थी ना। इस डीप सवाल ने 17th और 18th सेंचुरी के सबसे ब्रिलियंट फिलोसोफर्स के दिमाग हिला दिए। रेने डेकार्ट्स जैसे फिलोसोफर का क्लियरली मानना था कि एनिमल्स एंटायरली बस कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल मशीन्स हैं। वहीं गॉटफ्रीड लाइबनिज का विजन एक कदम और आगे का था। उन्होंने इमेजिन किया कि ह्यूमन रीजनिंग, जो हमारा लॉजिकल थॉट प्रोसेस है, उसको परफेक्टली मैथमेटिकल रूल्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। उनका आइडिया था कि अगर सोच को रूल्स में बांध दें तो एक नॉन लिविंग मशीन भी प्योरली लॉजिकल रीजनिंग परफॉर्म कर लेगी। ये थॉट अपने टाइम से सदियों आगे था। तो जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर हम इनमें से किसी मशीन को खोलकर उसके अंदर झांकें तो हमें वहां क्या दिखेगा? सिर्फ मेटल के गियर्स, घूमते हुए लीवर्स और टाइट स्प्रिंग्स, ठीक? तो क्या इन फिजिकल मूवमेंट्स के बीच हमें कभी कोई थॉट या कोई कॉन्शियसनेस नजर आएगी? अगर दिमाग फिजिकल वर्ल्ड का ही हिस्सा है तब तो इसे मशीन्स में डाला जा सकता है, लेकिन अगर थॉट्स कोई इनविजिबल नॉन फिजिकल चीज हैं तो फिजिकल गियर्स घुमाने से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे पैदा होगी? ये एक ऐसी जायंट पजल थी जिसका जवाब तब किसी के पास नहीं था। इस सारी कंफ्यूजन को कंप्लीटली दूर करने वाला एक मैसिव ब्रेक थ्रू फाइनली 19th सेंचुरी में आता है। ये वो टाइम था जब मैथमेटिक्स और लॉजिक इतनी तेजी से ग्रो कर रहे थे कि एक्सपर्ट्स ने रियलाइज किया कि हे, सोचने के लिए गियर्स और लीवर्स की जरूरत ही नहीं है। रीजनिंग और लॉजिक को तो एक्चुअल मैथमेटिकल सिंबल्स और इक्वेशंस में प्रिसाइसली स्ट्रक्चर किया जा सकता है। अगर हमारा सोचने का प्रोसेस कुछ रूल्स फॉलो करता है तो उसको आर्टिफिशियली रिक्रिएट करने के लिए हमें किसी मैकेनिकल बायोलॉजी की नहीं बल्कि स्ट्रिक्ट मैथमेटिक्स की जरूरत है। और यहीं से पैदा होता है वो सबसे पावरफुल सवाल जिसने हमारे फ्यूचर की नींव रखी। क्या थिंकिंग खुद एक मैकेनिकल प्रोसेस हो सकती है? इसे जरा ध्यान से सोचिए। ह्यूमैनिटी का सपना अब कंप्लीटली इवॉल्व हो चुका था। पुरानी मिथ्स और मैजिक की कहानियां पीछे छूट चुकी थी। अब आर्टिफिशियल माइंड्स का यह सपना मिथोलॉजी से बाहर आकर प्योर रिगरस साइंस और मैथमेटिक्स का सॉलिड फील्ड बन चुका था। तभी हिस्ट्री के ठीक इस क्रूशियल क्रॉसरोड्स पर एंट्री होती है एक ऐसी रेवोल्यूशनरी शख्सियत की जिसने हिस्ट्री परमानेंटली बदल कर रख दी, एलन ट्यूरिंग। ये वो ब्रिलियंट विजनरी मैथमेटिशियन थे जो उन हजारों साल के ह्यूमन ख्वाबों को रियलिटी में ट्रांसफॉर्म करने के सेंटर में खड़े थे। ट्यूरिंग ने मॉडर्न कंप्यूटर्स की नींव तो रखी ही, पर उन्होंने पहली बार क्लियरली साइंटिफिकली डिफाइन किया कि आखिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अचीव कैसे की जाएगी। ही वॉज एन एब्सोल्यूट गेम चेंजर। ट्यूरिंग ने इस दुनिया को एक बिल्कुल ही नया और पावरफुल कॉन्सेप्ट दिया, थिंकिंग एज कैलकुलेशन। और यही वो फंडामेंटल साइंटिफिक शिफ्ट था जिसने सच में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जन्म दिया। अगर थिंकिंग अल्टीमेटली कैलकुलेशंस का एक मैसिव नेटवर्क है तो ऐसी मशीन्स डेफिनेटली बनाई जा सकती हैं जो ये कर सकें। पर अब बड़ा सवाल ये है कि सो व्हाट डज दिस ऑल मीन फॉर अस? क्या सच में सिर्फ नंबर्स और मैथ कैलकुलेशंस एक दिन जेन्युइन इंटेलिजेंस में बदल सकते हैं? मशीन्स ने गिनती करने से लेकर डायरेक्टली सोचने तक का वो अनइमेजिनेबल लीप कैसे लिया? ये सब हम एक्सप्लोर करेंगे अपने अगले एक्सप्लेनर में। यहां तक इस सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका